वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9 के लिए हिंदी का जो पेपर है वो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक आपको देखना है और जितने भी पर्सन हैं सारे आपको अच्छे से देख लेने हैं। तो साथियों, इसके अलावा आपको अगर इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप है और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना और आप कमेंट कर देना, आपको पेपर मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर सही उत्तर है वो आपको देना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तिनकियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कुटुक निबोरी कनक कटोरी की मेदा से। तो यहाँ पे ये पद्यांश दिया गया है आपको। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पे उपयुक्त पद्यांश का जो शीर्षक है वो क्या है। हम पंछी है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पंछी गगन के या पिंजरबंद पक्षी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बात की गई है वो किसके बारे में की गई है, पिंजरबंद जो पक्षी है उनके बारे में बात की गई है। पिंजरे में बंद जो पक्षी है वो अपनी व्यथा बता रहे हैं कि हम पिंजरे में बंद रह के सब कुछ भूल जाएंगे, सब कुछ खो देंगे, हमारा कुछ भी अस्तित्व नहीं रहेगा। यहाँ पे देखिए पक्षियों के पंख है वो क्यों टूट जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो किससे टकराकर, कनक तितलियों से टकराकर। तो ऐसा कैसा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में मिल जाता है। नेक्स्ट देखिए पक्षी कैसा जल पीते हैं। तो दोस्तों पक्षी है वो बहता जल पीते हैं। यहाँ पे देखिए अगला आपको लिखा गया है हम बहता जल पीने वाले। तो सीधा सीधा आपको आंसर कहना है बहता जल पीने वाले। बंद पक्षी को कनक कटोरी में क्या मिलता है। तो कनक कटोरी में देखिए लास्ट वाली लाइन थी कनक कटोरी की मैदा से। ठीक है, तो उनको क्या मिलता है, मैदा, मैदा की प्रकार की कुछ जो चीज़ है वो मिलती है। पक्षी कब मर जाएंगे, ऊंची उड़ान भरने से, लंबी उड़ान से, पिंजरे में बंद करने से। तो पक्षी है वो पिंजरे में बंद करने से मर जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कक्षा 9 के सभी पेपर है वो यहाँ पे मिल जाएंगे और साथ ही साथ उनका सॉल्यूशन भी आपको बताया जाएगा और पीडीएफ फाइल भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आप कमेंट जरूर कर देना। यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर है वो आपको देना है। यहाँ पे देखिए एक समय था जब बच्चे बड़ों का आदर सत्कार करते थे व बड़े बच्चों से प्रेम करते थे, और आज का समय है कि सरकार प्रतिदिन रसताल की ओर जा रहे हैं। बेटा बड़ा होकर योग्यता अर्जित कर रहा है, जीवन सकुल जीने लगता है, तभी उसे माता पिता का भार लगता है। इस प्रकार मतलब एक पिता पुत्र और एक जो वर्तमान स्थिति है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद दोस्तों यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। देखिए बच्चे बड़ों का किया करते थे। तो दोस्तों बच्चे बड़ों का पहले क्या किया करते थे, आदर सत्कार किया करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय संस्कृति में संस्कारों की स्थिति कैसी है। तो वर्तमान की बात की जा रही है, तो वर्तमान में जो संस्कार है वो अच्छे हैं, विश्वसनीय है, कमज़ोर है या फिर शोचनीय है। तो शोचनीय है। वर्तमान में जो संस्कार आप देख पा रहे हैं कि एक दूसरे की जो कदर है वो नहीं कर रहे, एक दूसरे का जो सम्मान नहीं कर पाते हैं, तो शोचनीय स्थिति बनी हुई है। ठीक है, तो ये पूरा पैराग्राफ मेरे ख्याल से आप आराम से इसको कर लेंगे, इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक मतलब रिक्त स्थानों को भरना है। एक दिन का विलोम होता है। दोस्तों दिन का विलोम, सॉरी एक का नहीं, दिन का विलोम क्या होता है, रात्रि हो जाएगा आपका, सीधा सीधा है। हरिशंकर परसाई का प्रसिद्ध व्यंग निबंध किस पर लिया गया था। तो किस पर लिया गया था आप यहाँ पे टिक करेंगे जो भी आपका आंसर है। केवी और कोकिला कविता के रचनाकार है वो कौन है। कबीर किस धारा के कवि है। तो दोस्तों कबीर के बारे में आपने पढ़ा है, वो सगुण है या निर्गुण है, तो वो निर्गुण धारा के कवि थे। दो बैलों की कथा हीरा और किसकी थी, मोती की। किसकी, हीरा और मोती की थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का आपको सही और गलत बताने हैं। ठीक है, बेलों को रोटी गया के साले ने दी थी। अगर ये बात सही है तो आपको सही पे टिक करना है, अगर गलत है तो आपको गलत पे टिक करना है। वाक्य के तीन अंग होते हैं। तो वाक्य के तीन अंग होते हैं, एक आपका साधारण वाक्य हो गया, एक संयुक्त वाक्य हो गया, एक सरल वाक्य हो गया। तो कौन से होते हैं, अंग की पूछ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये अंग थोड़ी है जो मैंने बताया, हाँ बिल्कुल अंग पूछ रहा है यहाँ पे। तो वाक्य के तीन अंग होते हैं, तो वाक्य के दो अंग होते हैं, तो ये बात गलत हो गई। कौन कौन से होते हैं दोस्तों, एक तो होता है आपका विधेयक। ठीक है, एक तो होता है विधेयक और एक होता है विशेष। इस प्रकार से होता है, कुछ दो होते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग है। तो दोस्तों प्रत्यय शब्द में प्रति उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है आपका, जो पहले लगता है। ठीक है, शब्द के पहले लगता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रति, धन,
ठीक है, यहाँ पे ये वगैरह उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रति उपसर्ग है क्या, तो याद सही है। मेरे बचपन के दिन पाठ की लेखिका महादेवा वर्मा है। अगर ये है तो आपको टिक करना है। माटी वाली घर घर जाकर माटी बेचने वाले नाट्य कद की एक बुढ़िया थी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। इसके बाद देखिए निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सम उपसर्ग दो शब्द बनाइए, यानी कि सम उपसर्ग से आपको दो शब्द है वो बनाने हैं। जैसे कि आपने लिखा उपसर्ग पहले लगता है, सम प्लस आप यहाँ पे सम हो गया, अब यहाँ पे दूसरा शब्द आपको जोड़ना होगा। ठीक है, तो सम के साथ आप क्या जोड़ेंगे यहाँ पे कि एक सही चीज़ बन जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं जोड़ सकता हूँ सबसे पहले कोण। ठीक है, तो सम कोण बन गया आपका। मैंने लास्ट में क्या जोड़ा, कोण। कोण अपने आप में होता है कुछ, पहले मैंने जोड़ा सम, तो क्या बन गया, समकोण। ऐसे आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ प्लस सम प्लस भाव। ठीक है, भाव हो गया। ठीक है, और तो समभाव हो गया है, तो आप कुछ भी ऐसा बना सकते हैं। वाक्य में उद्देश्य किसे कहते हैं, हाँ देखिए अभी ऊपर ऊपर जो पूछा था उसका यही आंसर होगा। एक तो होता है आपका उद्देश्य और एक होता है आपका विधेयक। ठीक है, वाक्य के दो अंग होते हैं। ठीक है, मैंने वहाँ पे बताया था। तो यहाँ पे देखिए वाक्य उद्देश्य क्या होता है। उद्देश्य दोस्तों कर्ता, और जो कर्ता और विधेयक दो चीज़ें होती है ना, उससे रिलेटेड आपको बताना है। इसमें देखिए संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य दोस्तों, वाक्य है तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका साधारण। ठीक है, एक कौन सा होता है, साधारण वाक्य होता है। एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, एक होता है आपका संयुक्त वाक्य, और एक होता है आपका मिश्रित वाक्य। ठीक है, तीन वाक्य होते हैं आपके। तो संयुक्त वाक्य के बारे में आपको बताना है। संयुक्त वाक्य में दोस्तों आपके दो वाक्य जुड़ते हैं, एक साधारण वाक्य और एक सरल वाक्य। ठीक है, दोनों जुड़ के आपका क्या बनता है, संयुक्त वाक्य। श्रुति संभिमानार्थ शब्दों का अर्थ आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे दिए गए हैं कुल, तो कुल का आपको बनाना है। नेक्स्ट दिया गया है कुल, तो कुल का बनाना है। कुल का जैसे कि वंश होता है। ठीक है, आप कौन से कुल के हैं, तो कौन से वंश के हैं। कुल, कुल का मतलब जैसे किनारा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से निम्न शब्दों के पर्याय है वो आपको लिखना है। आँख का पर्यायवाची आप लिख सकते हैं, नेत्र लिखा आपने, लोचन लिखा आपने। ठीक है, चक्षु लिखा आपने, ये सब हो सकते हैं। जल का आप लिख सकते हैं, नीर हो गया, तोय हो गया, अम्बु हो गया, पानी हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिव्या ने सुंदर चित्र बनाया। उक्त वाक्य में जो कारक है वो कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे कारक पूछ लिया गया है। ठीक है, तो कारक के हिसाब से आपको बताना है कि दिव्या ने सुंदर चित्र बनाया। ठीक है, यहाँ देखिए खगोल का विलोम क्या होगा। इसके बाद देखिए इक प्रत्यय से कोई दो शब्द बनाइए, तो सामाजिक हो जाएगा, एक तो सामाजिक। ठीक है, समाज प्लस इक सामाजिक, सामाजिक बन जाता है इस प्रकार से। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ क्या है। मतलब उड़ती चिड़िया पहचानना, मतलब उड़ती बोलते हैं ना पर कि उड़ती हुई चिड़िया के भी पर मैं गिन लेता हूँ, तो इसके मुहावरे का अर्थ है वो आपको बताना है। गले का हार होना, मुहावरे का अर्थ गले का हार होना मतलब गले के पास में है वो अत्यधिक प्रिय होना। क्या हो जाएगा, वो अत्यधिक प्रिय। ठीक है, अत्यधिक प्रिय जो चीज़ होती है उसको बोलते हैं अपन गले का हार होना। हाँ, इसके बाद देखिए अतु लघुतात्मक प्रश्न आपके। राहुल साकत्यायन व रसखान में से किसी एक रचना का जीवन परिचय है वो आपको देना है। इसके बाद देखिए एक कुत्ता और एक मैना पाठ से क्या संदेश दिया गया है। कबीर ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई है। ठीक है, सांवले सपनों की याद पाठ के लेखक कौन है, इस पाठ का मुख्य संदेश है वो क्या बताया गया है। ग्रामश्री कविता के रचयिता का नाम आपको बताना है। दो बेलों की कथा कहानी में संक्षेप में आपको लिखना है। इसके बाद देखिए बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता का मूल भाव क्या है। मेघ आए कविता का भावार्थ क्या है। इसके बाद देखिए एक और आपको एक गद्यांश दिया गया है, इसकी आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। सप्रसंग व्याख्या में दोस्तों आपको पता होगा आप क्या क्या करना है। सबसे पहले आप लिखेंगे कि किस कविता से लिया गया है या किस पाठ से लिया गया है, इसके कवि कौन है। ठीक है, इसके बाद फिर आप व्याख्या करेंगे, फिर नीचे निष्कर्ष लिखेंगे। ये तीन चीज़ें आपको लिखना बहुत अनिवार्य होता है, तीनों के नंबर आपके होते हैं। ठीक है, तो तीनों आपको लिखना है, दोनों से आप कोई सा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए एक पद्यांश दिया गया है, पद्यांश का भी आपको क्या करना है, सप्रसंग आपको क्या करना है, व्याख्या करनी है। ठीक है, तो दोनों में से आप किसी भी एक का कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला देखूंगा मैं, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है। इसके बाद देखिए कि लेखिका की माँ के व्यक्तित्व की विशेषता है वो आपको बतानी है। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी, ये आपको बताना है। माटी वाले का जीवन चरित्र आप बताएंगे। इसके अलावा देखिए आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रसीदपुरा की सांस्कृतिक टीम के प्रभारी छात्र आदित्य है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भागीदारी लेने हेतु संस्था प्रधान को एक प्रार्थना पत्र लिखी। मतलब आपको अपने जो टीचर है, अपना प्रधानाध्यापक है, प्रधानाचार्य है, उनको एक एप्लीकेशन लिखना है और बताना है कि हमारी जो प्रतियोगिता है उसमें हमें भागीदारी लेना है।
या फिर आप कर सकते हैं कि स्वयं को शेखपुरा मोहल्ला नागौर निवासी रोहितास कुमार मानते हुए पिपराली रोड सीकर में रहकर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे अपने छोटे भाई दिनेश को परीक्षा के समय में बिना दबाव के पढ़ाई करने की सलाह देते हुए एक पत्र लिखना है। मतलब आपको पत्र राइटिंग भी याद करना है और आपको एप्लीकेशन लात भी याद करना है, दोनों आपको देख लेना है, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसी एक बिंदु पर आपको क्या करना है, निबंध लिखना है। यहाँ पे देखिए भारत एक श्रेष्ठ, भारत भारत के बारे में पूछ लिया गया है। रंगीला राजस्थान हो गया। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हिंदी का भविष्य क्या हो गया। पर्यावरण प्रदूषण और रोकथाम, इनमें से आप कोई सा भी एक पे कर सकते हैं। तो ये कक्षा 9 के लिए था हिंदी का पेपर, जो कि मैंने आपको बता दिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है। आपको एक बार अच्छे से इनको याद कर लेना है। मिलेंगे अगले पेपर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।